मैं अबोहर से आया हूँ। आज की सेवा मैं 2014 में सेवानिवृत्त हुआ। यहाँ आकर के मैंने बहुत लाभ प्राप्त किया और लाभ सबसे पहले तो यहाँ पर मुस्कान के साथ तो स्वागत होता है, आदर प्रेम इतना मिलता है यहाँ पर कि मैं अपने परिवार तक को हम भूल जाते हैं। आज 10 दिन होने आए हमको, लेकिन हमको हमारे परिवार से भी याद नहीं आ रही है और यहाँ का हम ट्रीटमेंट लेकर के बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। मैं हमारे डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना प्यार इतनी मोहब्बत दी कि उस दिन रात को मीटिंग ले रहे थे तो मीटिंग के अंदर कितना लाभ हुआ ये तो सब बताए, लेकिन लास्ट में एक का बात का है कि अगर आपकी तबियत कभी खराब होती है, रात को 2 बजे भी आकर के मेरे को उठाओगे तो ये बंदा तुम्हारे लिए हाजिर है। इतना प्यार उन्होंने हमको दिया है और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सही सुरेंद्र जी बैठा इस उम्र के अंदर भी कभी मैं देख रहा हूँ कि कभी दिन को 2 बजे ऐसी गर्मी के अंदर भी आकर के हमसे हालचाल पूछ रहे और कैसे हो। मैं यहाँ पर 4थी बार आया हूँ, पहली बार नहीं 4थी बार आया हूँ। मुझे यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ मिला है, उसके कारण ही मैं यहाँ पर 4था बार यहाँ पर आने का मेरे को अवसर मिला है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, परेशान रहने से कल की मुश्किलें तो कम नहीं होगी, बल्कि आज का आनंद भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जो दिल में समा जाए उसे हम तस्वीर कहते हैं, जो दिलों के उस पार हो जाए उसे हम तीर कहते हैं, जो जहाजों को तबाह कर दे उसे हम तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे ही हम सच्चा इंसान कहते हैं। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी अतिथि महोदय, सामने दरगाह में बैठे हुए भाइयों और बहनों और बच्चों, मैं अपना अनुभव है जो मानो कि मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम नारायण वर्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा से सन 2012 के अंदर सेवानिवृत्त हुआ। 72 साल की अभी मेरी उम्र है और मैं लगातार 5 साल से यहाँ पर इस सेवा के लिए आ रहा हूँ। मैं अभी रोगी के रूप के अंदर हूँ और 10 दिन आज 9 दिन है, कल 10वां दिन है जो मानो के पूरा हो जाएगा। और मैं आपको सही बात बताऊं कि यहाँ की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं आपको सबसे बड़ी घटना तो ये बताता हूँ कि सबसे पहले मैं 1996 के अंदर है जो मान लो के इस हॉस्पिटल के अंदर आया था। उस समय पे मैं नागौर में पोस्टेड था और मैं घुटनों से इतना ज्यादा परेशान था कि मेरे घर की एक मंजिल के अंदर 18 सीढ़ियों को है जो पार करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और उसमें से ये होता था कि एक बार मुझे यानी 8 या 9 सीढ़ी के ऊपर बैठना पड़ता था और फिर बाद के अंदर अन्य है जो सीढ़ियों को पार करके है जो कमरे में प्रवेश कर पाता था। तो नागौर के अंदर क्या फ्लोराइड की मात्रा उस समय पे बहुत ज्यादा थी और अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। तो उस समय पे ये परेशानी थी कि मैं घुटनों से और कमर के मारे इतना ज्यादा परेशान हो गया। तो किसी एक महानुभाव ने मुझे नागौर के अंदर ही सलाह दी कि आप अगर मेरी बात मानो तो आपने कई तरह के है जो एलोपैथिक इलाज वगैरह करवाए होंगे, होम्योपैथी भी लिया होगा, लेकिन नेचुरोपैथी है जो मान लो आपने नहीं लिया है। तो मैं आपको ये यहाँ का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का एड्रेस देता हूँ और वहाँ पर डॉक्टर गांधी जी होंगे और आप है जो मान लो जाके उनसे संपर्क कीजिए, वो आपका निश्चित रूप से है जो ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा करेंगे। और मैं सही बात बताऊं कि उस ट्रीटमेंट के बाद के अंदर जब मैं भर्ती हुआ तो मैं लगभग 22 दिन तक है जो वहां पे लगातार रहा। और 22 दिन के अंदर शुरू के अंदर तो मुझे 2 या 3-4 दिन तक तो है जो मुझे साधारण भोजन के ऊपर रखा और उसके बाद के अंदर डॉक्टर साहब ने मुझसे यही कहा कि अगर इलाज जो सही लेना है और आपको स्वस्थ होना है तो आपको उपवास करना पड़ेगा।
बिना उपवास के इस रोग को है जो मान लो कि पार पाना है जो बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, मान लो मैं इतना परेशान हूँ तो ये जो भी आप उपवास बताओगे मैं है जो करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगातार है जो 5 दिन तक है जो उपवास के ऊपर रखा, और छठे दिन है जो मुझे है जो साधारण जूस या हल्का सा भोजन है, भोजन के समझो कि फ्रूट वगैरह है जो लेके है जो रखा। कुल मिला के 22 दिन बाद के अंदर मैं अपने आप के अंदर बहुत पूर्ण स्वस्थ हो रहा था। नागौर के अंदर एक हनुमान जी का मंदिर है, उस हनुमान जी की मंदिर की करीब 50-60 सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ियों को पार करना मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल था, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं नीचे ही बैठकर है जो भगवान के दर्शन या समझो कि हनुमान जी को याद करके मैं वापस है जो लौट आता था मेरे साथियों के साथ में। लेकिन जब मैं यहाँ का इलाज करने के बाद के अंदर वहां पर है जो मैं गया, तो मेरे साथियों से कहा, मैंने बोला चलो यार हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं। तो क्या क्या है जो मान लो कि तुम जाओगे, तुम तो जो नीचे ही बैठ जाते हो, ऊपर तो जाया नहीं जाता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, इस बार आप चल के तो देखो, देखते हैं देखिए किस तरह है तो शरीर के अंदर कुछ गति है जो मान लो कि पैदा हुई है। और हकीकत के अंदर बताऊं कि मैं जब सीढ़ियों पे चढ़ने लगा तो मेरे जो साथी थे वो मेरे से पीछे है जो मान लो कि रह गए, और मैं फटाफट है जो मान लो कि 50-60 सीढ़ियां है जो मान लो कि चढ़ गया। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि मेरा रोग नहीं मान लो कि कहां गया। मेरे दोस्तों ने कहा कि क्या हुआ, ये अचानक एकदम कैसे परिवर्तन हुआ। तो फिर मैंने पूरा उनको विवरण जो सुनाया कि मैं वहां पर गया था प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, मैंने 22 दिन तक इलाज लिया, और भी इससे ज्यादा अगर मैं इलाज लेता तो हो सकता है कि मेरे को और भी अच्छा सुविधा है जो मान लो कि मिलती या समझो कि मेरा इलाज हो पाता। लेकिन जितना था मैं अपना अपने संतुष्ट हूँ, और मैं इसी बात से जब भी मेरे कोई परेशानी होती है मैं इसी चिकित्सा केंद्र की तरफ अपने पैर है जो मान लो बढ़ जाते हैं। लगातार मैं 5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। 10 दिन के अंदर हम आते हैं, अपना आपको पूरा साल भर के लिए देखना है तो महसूस होता है। और मैं तो मेरे अपने साथियों भाई और बहनों को यही कहूंगा कि एलोपैथी के चक्कर के अंदर या अन्य व्यक्ति के चक्कर के अंदर नहीं रहे, बल्कि इस प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लें। और जोधपुर के अंदर है जो मान लो सभी सुविधाओं से युक्त है। जिस समय 1976 में आया था उस समय क्या है कि यहाँ पर नाम मात्र की सुविधा है जो मान लो कि नहीं थी, केवल फ्री के खाना मिलता था, उपचार हो जाता था। बाकी ये इतना जो आवास वगैरह जो बने हुए हैं ये इस तरह का कोई आवास वगैरह नहीं है। लेकिन आज की तारीख के अंदर इतना आवास की सुविधा है, एसी के भी है, और यहाँ पर कूलर की व्यवस्था है, दूसरी बात है हॉल की व्यवस्था है। यानी इसमें गरीब से गरीब भी है जो मान लो भर्ती हो सकता है, और अमीर से अमीर भी हो सकता है, उसको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। और मेरा यही सुझाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो मान लो जब कभी भी कोई बीमार हो अपने परिचित हो उनको जरूर है जो मान लो की सेवा का लाभ दें। धन्यवाद।